डियर ऑडियंस, अब आपको हम पैसे के बारे में एक और नए तरीके से समझाने वाले हैं। मनी, जब पैसा आप किसी को देते हैं तो उसके देने के लिए भी अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर आप उस पैसे को स्कूल, कॉलेज या कोचिंग या ट्यूशन के रूप में देने वाले हैं तो उसे हम फीस कहते हैं। यानी कि शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए अगर उस पैसे को खर्च किया जा रहा है, स्कूल, कॉलेज या कोचिंग्स या ट्यूशन्स के अंदर टीचर को आप दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज़ कॉल्ड फ़ी। उसके बाद अगर उसी पैसे को अगर आप टेम्पल में, मॉस्क में, चर्च में, गुरुद्वारा में आप दे रहे हैं यानी दान दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डोनेशन। और इस क्रिया को, इस एक्शन को डोनेट कहते हैं। और चूँकि आप दान देने वाले हैं तो उस व्यक्ति को डोनर कहते हैं। तो यहाँ से 3 वर्ड याद रख लीजिए। कभी भी आप मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारा में अगर आप पैसा दान दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डोनेशन, द एक्शन इज़ कॉल्ड डोनेट एंड यू आर डोनर। अगर आप अपने पैसे को सरकार को देते हैं तो सरकार को जो पैसा मिलता है दैट इज़ कॉल्ड टैक्स। जैसे कि जीएसटी का नाम आपने सुना भी होगा। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। G stands for goods and S stands for service and T for tax. GST means goods and service tax. तो सरकार को जो पैसा दिया जाता है उसे हम टैक्स कहते हैं, कर। और जो व्यक्ति कर देता है दैट इज कॉल्ड टैक्स पेयर। क्या आप टैक्स पेयर हैं? अगर नहीं है तो आपको सरकार को टैक्स पे करना चाहिए। चूँकि आप ही के पैसे से सरकार इस टैक्स के रकम से देश की तरक्की के हित में बहुत सारे कार्य करती है। अगर इस पैसे को आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, जैसे लैंड मतलब उधार देना और बोरो मतलब उधार लेना, तो जो व्यक्ति उधार देता है उसे लेंडर कहते हैं और जो व्यक्ति उधार लेता है उसे हम बोरोवर कहते हैं। तो उधार देने के एक्शन को लेंड और उधार लेने के एक्शन को बोरो। देने वाला व्यक्ति लेंडर और लेने वाला व्यक्ति बोरोवर। अगर किसी सिचुएशन में आपको नाजायज़ पैसा देना पड़ रहा है तो हम उसे कहते हैं ब्राइब, मतलब घूस देना या घूस लेना। देने या लेने वाले व्यक्ति को ब्राइबर कहा जाता है। कभी किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, उसके बदले में कुछ रकम का डिमांड किया गया, वो डिमांड किया हुआ रकम कहलाता है रैंसम, यानी कि फिरौती के रकम को रैंसम कहते हैं। तो हम भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न सिचुएशन में पैसा देने के एक्शन को लेंड, लेने के एक्शन को बोरो। अगर हम घूस दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड ब्राइब, लेने देने वाला व्यक्ति ब्राइबर। अगर किडनैपिंग, क्राइम सेंस में पैसा दिया जा रहा है दैट इज कॉल्ड रैंसम। उसी पैसे को अगर किसी स्टूडेंट को दिया जाए दैट इज कॉल्ड स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति। उसी पैसे को अगर किसी मजदूर को दिया जाता है, सुबह में मजदूर काम करता है और शाम को उसको पैसा मिल जाता है। दूसरे दिन काम किया, सुबह से लेकर शाम तक, शाम में पैसा मिल जाता है। किसी भी मजदूर को हम ये नहीं कहते कि पूरा महीना काम करो तुम्हें महीने के अंत में पैसा मिलेगा। नो, वी डोंट से लाइक दिस। वी पे द अमाउंट इन द इवनिंग, यानी कि दिहाड़ी उसको कहते हैं, यानी एक ही दिन का उसको वेतन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेजिस। लेबर को दिया जाने वाला रकम वेजिस कहलाता है। अगर कोई एम्प्लॉय है, काम करने वाला व्यक्ति है, कर्मचारी है, उससे हम रोज़ाना पैसा नहीं देते हैं बल्कि उसे महीने के अंत में पैसा दिया जाता है। तो महीने के अंत में मिलने वाला पैसा सैलरी कहलाता है। और कभी कभी उस व्यक्ति को साल में दिवाली के मौके पर, ईद के मौके पर कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बोनस। अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉय है यानी कि बेरोजगार है तो उसे अनएम्प्लॉय व्यक्ति को सरकार के तरफ से मिले जाने वाले पैसे को अलाउंस कहते हैं, यानी कि भत्ता। जिस तरीके से बिहार सरकार एक स्कीम चलाता है दैट इज कॉल्ड SHA यानी सेल्फ हेल्प अलाउंस, यानी बेरोजगारी भत्ता, जो बिहार सरकार 24 माह तक बेरोजगार लोगों को 1000 रुपया प्रति माह देती है। इस तरीके से 24,000 रकम उस बेरोजगार व्यक्ति को दिया जाता है बिहार सरकार के तरफ से। तो अलाउंस कहलाता है, यानी कि बेरोजगारी भत्ता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नौकरी करने के बाद रिटायर हो चुका है तो उसे सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पेंशन।
कोई ऐसी महिला है जो तलाकशुदा है, तो तलाकशुदा महिला को जो हेल्प के तौर पर निर्वाह रकम जो दिया जाता है, उस निर्वाह रकम को कहते हैं एलिमनी। एलिमनी मीन्स उस महिला को अलग से निर्वाह करने के लिए, जीवन बिताने के लिए जो रकम दिया जाता है, उसे हम एलिमनी कहते हैं। अगर आपका अपना मकान नहीं है, किसी दूसरे के मकान में रहते हैं और उसे उसका किराया देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेंट। और चूँकि हम उस मकान में रहते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? रेंटर, किराएदार, रेंटर। तो आप रूम, किसी का रूम इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले में पैसा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेंट एंड यू आर रेंटर। अगर आप बस या ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, टिकट कटाते हैं, उस यात्रा के बदले में पैसा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फेयर, यानी कि भाड़ा। कभी कभी आप बगैर टिकट के बस में या ट्रेन में बैठ जाते हैं, TTE आता है, आपको पकड़ता है, आपको जुर्माना लगाता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइन, यानी कि जुर्माना। अगर आपके घर पर कोई आया भीख मांगने वाला भिखारी और आप उसे कुछ भिक्षा देते हैं, भीख देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड, बेगर को जो कुछ भी पैसा रकम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेगर्स या आर्म्स, बेगरी या आर्म्स, सॉरी, बेगरी या आर्म्स। उसके बाद अगर उस पैसे को आप शादी ब्याह में अपने पुत्री को देते हैं, डिमांड के तौर पर, लड़के वाले की तरफ से मांग किया गया कि आप शादी में मुझे 10,000 या 10 लाख या 50 लाख या जितना भी रकम वो आपसे मांगता है शादी के एवज में, तो दैट इज़ कॉल्ड डॉरी, यानी कि दहेज। एक बात कहूँ, वी मस्ट इराडिकेट द डॉरी सिस्टम फ्रॉम आवर सोसाइटी। हमें समाज से ज़रूर दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। तो शादी के टाइम मांगा गया रकम क्या कहलाता है? डॉरी। तो ये हम पैसे को डिफरेंट एस्पेक्ट से देख सकते हैं। स्कूल में दिया जाने वाला पैसा क्या कहलाता है? फ़ी। मंदिर में डोनेशन। सरकार को टैक्स। किसी व्यक्ति से लेन देन हो रहा है, लेंड और बोरो, यानी क्राइम सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है तो ब्राइब और किडनैप। स्टूडेंट को दिया जा रहा है तो स्कॉलरशिप। लेबर को दिया जा रहा है वेजेस। एम्प्लॉय को दिया जा रहा है सैलरी। अनएम्प्लॉय को दिया जा रहा है अलाउंस। अगर किसी डाइवोर्स्ड महिला को दिया जा रहा है तो एलिमनी। किसी रिटायर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो पेंशन। अगर रूम ऑनर को दिया जा रहा है तो रेंट। बस और ट्रेन को दिया जा रहा है तो फेयर। अगर TTE को दिया जा रहा है तो फाइन। और किसी बेगर को दिया जा रहा है तो बेगरी या आर्म्स। और अगर मैरिज के टाइम में जो रकम दिया जा रहा है दैट इज कॉल्ड डॉरी। थैंक यू वेरी मच।